हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 5 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने चुंबक लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही इसमें डालेंगे जिस भी दिनांक में आप ये बच्चों को पाठ योजना पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य, दृष्टिकोणों, नैतिकता का विकास करना। बच्चे अगर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उनमें समस्या समाधान की आदत बन पाएगी। वो अपने इसे दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में उपयोग कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो जितने भी हमारे उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, विषय से रिलेटेड होते हैं, वो सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक चुंबक पढ़ा रहे हैं तो चुंबक पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं चुंबक विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगी, छात्राएं चुंबक विषय के प्रति बोध कर सकेंगी, छात्राएं चुंबक से संबंधित चित्र बना सकेंगी। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो शामपट, चौक, डस्टर, सांकेतक, चार्ट आदि ये सब छात्र अध्यापिका के लिए होती है। इन सब के उपयोग से वह बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाती है, समझाती है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राओं को चुंबक से संबंधित सामान्य जानकारी है। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो हमें अपना टॉपिक यानी कि जो हमने चुंबक लिया है उसे पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इनकी संख्या 4 से 5 होती है। इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो ये है कि एक तो हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जान पाएँ, यानी कि उनका पूर्व ज्ञान चेक कर पाएँ कि उन्हें पहले से कितना पता है। दूसरा ये होता है कि हम उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है जब उसका आंसर आएगा तो उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते उन्हें हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्या है, कील की ओर संकेत करते हुए। तो बच्चे आराम से बता देंगे ये कील है। उसके बाद सेकंड, कील किस धातु की बनी होती है। तो बच्चे बता देंगे आराम से लोहे की। फिर थर्ड है, लोहे की बनी हुई अन्य वस्तुओं के नाम, अन्य धातुओं के नाम बताइए। तो सिक्का, खिड़की, दरवाजा आदि। फिर आता है, लोहे की बनी वस्तुएं किसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चुंबक को करती हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चुंबक के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए इसका मतलब है बच्चे इसे शायद बता पाएँ या ना बता पाएँ। तो उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो उद्देश्य कथन बता देंगे, छात्राओं आज हम चुंबक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापिका को कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं जब वो अपनी पाठ्य योजना पढ़ाएंगी। तो हमने पहला लिया है चुंबक का अर्थ। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। इनकी संख्या 2 से 3 होती हैं। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कॉलम छात्र क्रिया का, जिसमें आंसर लिखे जाएंगे छात्रों के। उसके बाद आएगा कॉलम शिक्षण विधि या प्रविधि एवं सहायक सामग्री, जो भी छात्र अध्यापिका उपयोग में लेंगी पढ़ाते हुए वो विधि यहाँ पे लिखी जाएंगी। और सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो प्रश्न पहला है विकासात्मक प्रश्न, चुंबक और कील को पास लाने पर क्या होता है। तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न दूसरा, चुंबक के विषय में आप और क्या समझते हैं। तो ये आ गया हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे कि चुंबक क्या होता है। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न किए हैं और बच्चों ने, छात्राओं ने इसका उत्तर दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका क्रिया। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ चुंबक के बारे में इतना ही बताया है। आप चाहें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। आप एक शिक्षण बिंदु में उतनी ही इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जितना आप बच्चों को एक बार में पढ़ा सकते हैं इस शिक्षण बिंदु में। उसके बाद आता है हमारा छात्र क्रिया। तो सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। जब छात्र अध्यापिका पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शामपट में अपना कार्य लिखेंगे, शामपट से अपना कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने चुंबक का अर्थ बताया आराम से, तो ये लिखेंगे हम व्याख्या विधि। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न।
तो मूल्यांकन क्या होता है कि हमें अगर ये जानना हो कि हम जितना पढ़ा रहे हैं तो उसमें से बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, उनका कितना ध्यान है, तो हमें उनका मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमने पढ़ाया है हम उसमें से एक प्रश्न पूछ लेंगे। तो प्रश्न है, चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा हर एक शिक्षण बिंदु के बाद में पूछा जाएगा, और जो भी हमने पढ़ाया अब तक ये उससे ही रिलेट करके पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछना है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है चुंबक के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। पहला, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा, चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो अब छात्र अध्यापिका बताएंगे कि चुंबक कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न किए हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा, चुंबक दो प्रकार की होती हैं। पहली, प्राकृतिक चुंबक। तो प्रकृति में हमें स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। उसके बाद दूसरी आएगी कृत्रिम चुंबक। तो ये मानव निर्मित चुंबक है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो इसके प्रकार लिखे हैं यहाँ पे। पहला है नाल चुंबक, यह यू आकार की होती है। दंड चुंबक, यह आयताकार या बेलनाकार होती हैं। फिर तीसरी आती है चुंबकीय सुई, और चौथी आती है चुंबकीय कंपास। तो ये सभी मानव निर्मित चुंबक के प्रकार हैं। उसके बाद छात्र क्रिया। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, ये व्याख्या विधि है। फिर सबसे आखिरी में आता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो चुंबक से आप क्या समझते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है चुंबक का उपयोग एवं महत्व। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद फिर से वही कॉलम बनेंगे जो पहले आपके दो शिक्षण बिंदु में बने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न। पहला, कृत्रिम चुंबक किसके द्वारा निर्मित है। तो ये मानव द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा, चुंबक के उपयोग के विषय में आप क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगी। तो फिर आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। तो छात्र अध्यापिका क्रिया। हमारे सामान्य जीवन में चुंबक का बहुत महत्व है। इससे दिक्सूचक बनाए जाते हैं जो समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञान देते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, माइक्रोफोन एवं अन्य दूसरे विद्युत तरंगों व इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में भी चुंबक प्रयुक्त किया जाता है। चुंबक जनरेटर्स और मोटरों में काम आता है। तो छात्र क्रिया में आएगा, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है। उसके बाद आता है हमारे शिक्षण बिंदु के मूल्यांकन प्रश्न। तो हमारे जीवन में चुंबक का क्या उपयोग है। फिर लास्ट में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो क्या होता है, इनके थ्रू हम बच्चों का रिवीजन करा देते हैं। हमने जो भी अब तक 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, तो उनमें से हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनका एक पूरा रिवीजन करा देंगे। तो पहला है कृत्रिम चुंबक डैश 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 तथा डैश। तो ये आपको बताना है इसके प्रकार डैश प्रकार के बनाए जाते हैं। दूसरा है कागज़ एक डैश पदार्थ नहीं है। तीसरा है नाल चुंबक डैश आकार का होता है। तो आप बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछकर उनका रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है गृह कार्य। तो ये छात्र अध्यापिका को देना बहुत ही ज़रूरी होता है, और नेक्स्ट डे आके वो इसे चेक भी करेंगे और सब बच्चों से बोलेंगे कि इसको करके भी लाना है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहला है चुंबक का अर्थ बताइए। दूसरा, नाल चुंबक व दंड चुंबक की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।